नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन टिल और अनटिल को पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों को इन दोनों प्रीपोजिशंस के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पर तो हम टिल लगाएं और कहाँ पर हम अनटिल लगाएं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एकदम आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आप टिल तो कहाँ लगाएंगे और अनटिल कहाँ लगाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके मीनिंग्स की कि इनके मीनिंग क्या हैं। तो जब हम बात करते हैं टिल के मीनिंग की तो जो इसका मीनिंग है वो क्या निकलता है, तक। और जब हम बात करते हैं अनटिल की तो इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, जब तक इसका मीनिंग होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है, जब तक। और उसके साथ में इसमें नॉट भी छुपा हुआ रहता है। मीनिंग इसका कुल मिलाकर के क्या बनता है, जब तक कि नहीं। जैसे आप बता रहे हैं कि मैं कोई काम करूंगा उस समय तक। अब इन दोनों का जो मीनिंग है, जो दोनों का ही जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, समय के सेंस में किया जाता है, यानी कि टाइम के सेंस में किया जाता है। यानी उस समय तक की बात होती है तब हम इनका उपयोग करते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो देखिए आप कि जो टिल है इसका तो हम जनरली इनफॉर्मल इंग्लिश में काम में लेते हैं, किसको, टिल को। और फॉर्मल इंग्लिश में हम काम में लेते हैं अनटिल को। फॉर्मल इनफॉर्मल ये आपको पता ही होगा कि जो इनफॉर्मल है, जो हम अनौपचारिक रूप से जो आपस में ही बोलचाल में जो हम इंग्लिश यूज में लेते हैं वो होगी आपकी इनफॉर्मल। ऐसे यदि आप फॉर्मल वे में, जैसे कि आप कोई ऑफिस में हैं, वहाँ पर आप अपने कलीग्स के साथ, अपने ऑफिशियल्स के साथ, अपने अधिकारियों के साथ जो बातचीत कर रहे हैं वो आपका कैसा हो गया, फॉर्मल। वहाँ पर आपको औपचारिक बात करनी होती है तो वहाँ पर ज़्यादातर किसका उपयोग किया जाता है, अनटिल का उपयोग किया जाता है। अब इनमें से जो टिल है और अनटिल है इसका उपयोग हम कब कब करें, कि जो टिल है इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका उपयोग किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। यानी इसके बाद में आपको क्या दे रखा हो, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, कोई पिन पॉइंट टाइम दे रखा हो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 10 बजे की। और जो अनटिल है इसके लिए क्या होता है, बाद में पिन पॉइंट टाइम ना दे करके कोई समय का आपको पीरियड दे रखा होता है, यानी कि कोई समय की अवधि टाइप में आपको दिखाई देता है तो वहां पर अनटिल लगाते हैं। ऐसा भी काफी जगह देखने को मिलता है। लेकिन मैंने मेरे 7 साल के अनुभव और जो तैयारी करने का अनुभव था वो अलग, उसके आधार पर यहाँ पर कुछ इसका एक शॉर्टकट निकालने का प्रयास किया है जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इसमें डिफरेंट करने के लिए। तो वो अंतर क्या है आप देखिए। जब आपको कंडीशन ऐसी दे रखी हो कि आपको पहले दे रखा हो सेंटेंस और उसके बाद में आपसे लगवाया जाए टिल या अनटिल प्रीपोजिशन में से, और उसके बाद यदि दे रखा हो टाइम कि इतने बजे की बात है, ऐसे कोई टाइम दे रखा हो, तो आप क्या लगाएंगे, टिल लगाएंगे। पहले सेंटेंस चालू, उसके बाद प्रीपोजिशन के लिए जगह खाली, और उसके बाद में आपको क्या दे रखा हो, टाइम, तो आप क्या लगाएंगे, टिल लगाएंगे। और फिर अगर सिचुएशन ऐसी हो कि सेंटेंस, उसके बाद में वही खाली जगह, और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट दे रखा हो और वर्ब दे रखी हो, तो ऐसे केस में आप किसको प्राथमिकता देंगे, अनटिल को प्राथमिकता देंगे। किसको, अनटिल को। ऐसे ही अब देखो एक केस और है कि सेंटेंस ऐसे ही है आपका, यहाँ आपको खालिस्तान दे रखा है, यहाँ आपका सब्जेक्ट है, और उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, नॉट दे रखा है। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, और यहाँ पर क्या दे रखी है, वर्ब। यानी कि ये जो प्रीपोजिशन के लिए जगह छोड़ रखी है उसके बाद में आपको नॉट और दे रखा है, तो फिर आपको वहां पर अनटिल नहीं लगाना बल्कि क्या लगाना है, टिल लगाना है। क्या लगाना है, टिल लगाना है। क्योंकि इसमें जो अनटिल में जो नॉट छुपा हुआ होता है, ऐसे ही यहाँ पर हमें एक नोट और मिल गया तो 2 नोट जो अर्थ है, जो मीनिंग है, उसको बिगाड़ देंगे। तो अब यहाँ पर आप उदाहरण से देखिए, पहला सेंटेंस देखो आप, आई शैल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार करूंगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ तक तो ये सेंटेंस हो गया, उसके बाद आपको प्रीपोजिशन के लिए यहाँ पर खाली जगह दे दी, ब्लैंक स्पेस दे दिया, और उसके बाद क्या है, 10 PM यानी कि समय दे रखा है। तो हमारे इस स्ट्रक्चर के अनुसार क्या आ जाएगा, समय से पहले टिल आ जाएगा।
तो आप यहां पर तो क्या लगाएंगे, टिल लगाएंगे। आप इसको अच्छे से समझ सके इसलिए इसी उदाहरण को फिर मैंने रिपीट किया, आई शैल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और उसके बाद फिर वही खाली स्थान है यहां पर, लेकिन आप देखेंगे इसके बाद में यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये आपकी यहां पर वर्ब है, और उसके बाद में आपका समय दे रखा है। हमारी जो शर्त थी वो क्या थी कि सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, उसके बाद तो कुछ भी हो। तो आपको ऐसे केस में क्या लगाना है, अनटिल लगाना है। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या बनेगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक कि ये 10 नहीं बज जाते। और ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसका अर्थ क्या निकलेगा, आई शैल वेट फॉर यू टिल 10 PM, यानी कि मैं तुम्हारा शाम के 10 बजे तक इंतजार करूंगा। अगला सेंटेंस देखिए आप, आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा खालिस्तान इवनिंग, कब तक पढ़ाऊंगा, इवनिंग तक पढ़ाऊंगा। समय दे दिया तो इसलिए हमने यहां पर क्या लगा दिया, टिल लगा दिया। अब इसी सेंटेंस को देखिए दोबारा से, आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा, कब तक पढ़ाऊंगा, इट इज इवनिंग, यानी कि यहां पर फिर वही बात, सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गई और उसके बाद में टाइम है। तो ऐसे केस में आप क्या लगाएंगे, अनटिल लगाएंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस, आई विल नॉट स्टार्ट माई क्लास, मैं मेरी क्लास को शुरू नहीं करूंगा। कब तक शुरू नहीं करूंगा, माई स्टूडेंट कम, जब तक कि मेरे स्टूडेंट नहीं आ जाते। और देखिए यहां पर क्या मिल गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई। तो ऐसे केस में हमें क्या लगाना है, अनटिल लगाना है। लेकिन इसी सेंटेंस को फिर दोबारा देखिए आप, आई विल नॉट स्टार्ट माई क्लास, मैं मेरी क्लास को स्टार्ट नहीं करूंगा। फिर उसके बाद में वही बात है, ये सब्जेक्ट और ये आपकी वर्ब, लेकिन आप देखेंगे यहां पर ये क्या दे दिया आपको, नॉट दे दिया। अब नॉट जब दे दिया तो यहां पर मैंने आपको बताया था, सेंटेंस हो, उसके बाद में आपकी प्रीपोजिशन की जगह हो, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो और उसके बाद आपको नॉट दे रखा हो, तो आपको अनटिल ना लगा करके क्या लगाना है, टिल लगाना है। तो आप देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, टिल आ जाएगा। और इन दोनों जो सेंटेंसेज हैं इनके मीनिंग क्या बनेंगे, आई विल नॉट स्टार्ट माई क्लास, कि मैं मेरी क्लास को शुरू नहीं करूंगा जब तक कि मेरे विद्यार्थी नहीं आ जाते। और इसका जो मीनिंग है वही इसका मीनिंग बनेगा, आई विल नॉट स्टार्ट माई क्लास टिल माई स्टूडेंट डू नॉट कम, जब तक कि मेरे विद्यार्थी नहीं आ जाते। यदि यहाँ पर हम अनटिल लगाते तो अनटिल में जो नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो ये दोनों नहीं टकरा करके जो सेंटेंस था इसके मीनिंग को बिगाड़ देते। इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, आपका टिल लगेगा। अब देखिए आप अगला सेंटेंस एक और देखिए, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, खालिस्तान यू गेट सक्सेस। कब तक परिश्रम करना चाहिए, कठिन परिश्रम कब तक करना चाहिए, जब तक कि तुम्हें सफलता ना मिले। तो वही बात, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और जब तक कि ना, वो वाला सेंस भी आ गया। तो आप क्या लगाएंगे यहां पर, अनटिल। अब अगला सेंटेंस देखिए, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, वही ब्लैंक स्पेस, यू डू नॉट गेट सक्सेस। अब देखिए यहां पर सेंटेंस लगभग सेम था, लेकिन यहां पर आपके क्या आ गया, नॉट आ गया। इसलिए आपको अब अनटिल ना लगा करके क्या लगाना है, टिल लगाना है। तो इस तरीके से साथियों आपको ध्यान रखना है। और ध्यान क्या रखना है, ऐसे सेंटेंस चल रहा है, उसके बाद तक के अर्थ की बात कर रहे हैं हम साथियों यहाँ पर, उसके बाद तक के अर्थ में आपको प्रीपोजिशन लगाना है और आपको उसके बाद में क्या देना हो, दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो आप लगाएंगे टिल। और यदि सेंटेंस उसके बाद में वही प्रीपोजिशन की जगह और उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब दे रखे हैं, तो आपको क्या लगाना है, अनटिल लगाना है। और ऐसे ही सेंटेंस उसके बाद में प्रीपोजिशन की जगह, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में नॉट और दे रखा हो और वर्ब दे रखी हो, तो आपको क्या लगाना है, टिल लगाना है। आशा करता हूं साथियों कि जो टिल और अनटिल के बीच में जो डिफरेंस था वह आपको समझ में आया होगा। और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें सीखेंगे हम किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग।